अब मेरा निवेदन ये है सभी सभागार में उपस्थित लोगों से कि हम लोग जब आज बाबा रविदास जी की जयंती मनाने के लिए, जन्मदिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, तो जो उनके उद्देश्य थे उनको सिर्फ यहाँ अभी कार्यक्रम समापन होने के बाद जैसे ही अध्यक्ष जी का अभिभाषण मेरे बाद होगा, हम लोग सब अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन मेरा निवेदन आप लोगों से है, जो यहाँ पर बाधाएं हुई, जो उनके उद्देश्य हैं, उनमें से किसी न किसी उद्देश्य को हम लोग अपने जीवन में जरूर उतारें। इस उद्देश्य को अगर हम लोग नहीं उतारते हैं तो एक कार्यक्रम मनाने का हम लोगों का कोई भी मनसा खत्म हो जाएगा। यह मेरा बेहद विनम्र निवेदन है सभी से कि जो बाबा जी के, स्वामी जी के उद्देश्य थे उन पर हम लोगों को मानव जीवन की तरफ जाना चाहिए। और मानवता एक ऐसा धर्म है कि मानवता धर्म ही सर्वोपरि है और मानवता धर्म को मानना चाहिए। हम लोगों को अपने साथ ऐसा कुछ नहीं रखना चाहिए कि हम लोग कहीं कोई द्वेष भावना जो राजनीतिक लोगों के द्वारा कभी कभी राजनीतिक मंचों से दे दी जाती हैं, या द्वेष भावनाएं कहीं वोट बैंक के लिए हम लोगों के बीच में परोस दी जाती हैं, हम लोगों को उनसे जरूर बचना चाहिए और हम लोगों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कहता हूं कि अभी तमाम लोगों ने एक बात का जिक्र किया कि बाबा जी का एक संदेश था कि जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। बट इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था, इसके पीछे हम लोगों को जरूर जाना चाहिए। ये दो अलग अलग बातें मिलती हैं जब इस पर शिक्षा ग्रहण की जाती है। एक बार मिलता है कि बाबा जी को एक मित्र ने जब उनसे कहा कि चलिए हम लोग गंगा जी स्नान को चलते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अभी नहीं चल सकते हैं क्योंकि हमने किसी से वादा किया है कि हमने आज उनको जूते बनाकर देने हैं। अगर मैं गंगा स्नान के लिए चला जाता हूँ तो मेरा वादा टूट जाएगा, मैं वचन जो दिया हूँ वो वचन मेरा टूट जाएगा, मेरे कर्तव्य को मैं आऊंगा। इसलिए अगर मुझे पुण्य मिलना होगा गंगा स्नान से, तो अगर मन चंगा तो कठौती में भी गंगा होगी और कठौती के जल से भी मुझे वो पुण्य प्राप्त होगा जो माँ गंगा के स्नान करने से प्राप्त होता है। तो मेरा कहने का साफ सिर्फ इतना है कि उनका इसके पीछे से उद्देश्य था कि यदि जैसे हम लोग अधिवक्ता हैं तो हम लोगों की ड्यूटी है कि हम लोग अपने जो मुवक्किल हैं, जो हमारा समय राज है, जो हमारे फर्ज अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए है, उनकी पूर्ति कर सकें। और जब हमारा मन चंगा होगा तो हमेशा कठौती में गंगा होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति हम लोगों को जरूर करनी चाहिए। अपने कर्तव्य परायणता से कतई नहीं पीछे हटना चाहिए और हमारा कर्तव्य करना ही हमारा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म कर्तव्य है, जिसके लिए उस ईश्वर ने हम लोगों को इस धरती पर जन्म लेकर के भेजा है। हमें उन अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मेरा अपना मानना है तो हम लोगों को जो भी है ईश्वर ने हम लोगों को कर्तव्यों के लिए नियुक्त किया है। जैसे हम लोग अगर अधिवक्ता है तो हम लोगों को पहला धर्म है कि हमारा कोई क्लाइंट हमसे नाराज ना हो, हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से मेरे क्लाइंट का कोई नुकसान हो जाए, मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो कि जिसकी वजह से मेरे परिवार की कोई पूर्ति कम हो जाए। ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसा कार्य कर बैठे कि हमारे बच्चों को कल को खाना ना मिल पाए। एक समय की अगर होती है तो वो चीज हमारे दिल में रह जाएगी। हमें ऐसे उद्देश्यों की तरफ जाना चाहिए। बाबा जी का एक भी उद्देश्य था कि उन्होंने ही एक सर्वधर्म के हिसाब से शुरू किया था कि कोई भी ऊंच नीच कोई भी भेदभाव नहीं है। तो हम लोगों को उनके इस उद्देश्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए और किसी भी प्रकार का अपने दिमाग में भेदभाव नहीं लाना चाहिए। हम सब मानव हैं, हम सब एक समान हैं। ईश्वर ने जब कोई अंतर नहीं किया, ईश्वर ने हर व्यक्ति को दो हाथ अगर दिए हैं तो वो हर व्यक्ति को दिया है। वो किसी भी घर में, किसी भी जात में, किसी भी वर्ग में जन्म लिया हो, हर व्यक्ति को दो आंखें, दो कान है। अगर व्यक्ति को उतना ही दिमाग दिया गया है जितना एक किसी भी वर्ग में जन्मे हुए व्यक्ति को है, तो हमको उन उद्देश्यों की तरफ जाना चाहिए। हर व्यक्ति को उतना ही समय ईश्वर ने दिया है। 24 घंटे समय हर व्यक्ति के पास है। हमको एक को 24 घंटे दे दिया, एक को 48 घंटे दे दिया, एक को 60 घंटे दे दिया। हर व्यक्ति को समान समय ईश्वर ने दिया है। समानता का सबको अधिकार है। एक कॉन्स्टिट्यूशन में सभी बंधे हुए हैं। लिहाजा हम लोगों के बाबा के दिए हुए उद्देश्यों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपने श्रद्धा सुमन आजादी को भी समर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने देश के लिए वो एक संदेश है खासतौर के हम युवाओं के लिए कि अपने देश में सिर्फ जन्म लिया, अपने परिवार में खाना खाया, अपने परिवार को देखा और छोड़ के चले गए तो क्या जीना है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए आपको। और अगर आपको अपने देश और समाज के लिए सर्वोच्च बलिदान
मृत्यु का भी देना पड़े तो आपको उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। समाज में ऐसा संदेश जाना चाहिए कि आप सर्वोच्च बलिदान के लिए भी तैयार हैं। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ, मैं सत नमन बाबा को करता हूँ। और अपने क्योंकि कार्यक्रम काफी देर से चल रहा है, अपनी वाणी को विराम देते हुए अध्यक्ष जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि अध्यक्ष जी आए और अपने अध्यक्षीय भाषण में करके अपनी व्यवस्था में माननीय अध्यक्ष जी को मैं आमंत्रित करता हूँ।